जय भीम साथियों, आज हमारे रहबर, हमारे मसीहा, करोड़ों शोषित, वंचित, पीड़ित दलितों के मुक्ति दाता, भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संपूर्ण जीवन परिचय को आपके समक्ष रखने का पूरा प्रयास करेंगे। हालांकि बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष, उनके त्याग, समर्पण, बलिदान को अपने शब्दों में कहना ये बात छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी इतिहास के पन्नों में दर्ज डॉक्टर अम्बेडकर की जीवन संघर्ष को हम बहुत कम शब्दों में आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे और इस आशा और उम्मीद के साथ ये जीवन संघर्ष की कहानी, वो सच्ची घटना आधारित आपके सामने रखने वाला हूं। इस उम्मीद और आशा के साथ कि इन बातों को सुनकर आप दृढ़ संकल्पित होंगे बाबा साहेब अम्बेडकर के कारवां, उनके मूवमेंट को बढ़ाने के लिए। बाबा साहेब अम्बेडकर के त्याग, समर्पण, बलिदान को भूलकर आप खर नहीं बैठे रहेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ उनके जीवन संघर्ष से जुड़ी ये बातें, ये कहानी आपके समक्ष रख रहा हूं। आइए जानते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवन संघर्ष। साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू गांव में पिता रामजी मालोजी सकपाल और मां भीमाबाई की 14वीं संतान के रूप में हुआ। उनके पिता ब्रिटिश सेना में महू छावनी में एक सैनिक थे। परिवार महार जाति से था, जिसे लोग बेहद ही निचले तबके का मानते थे, जैसा आप सब जानते भी हैं। उनका परिवार मराठी था, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबावड़े गांव से था। सेना में काम करते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर के पिता सूबेदार बन गए और वो हमेशा से अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते थे। कुछ दिन बाद उनके पिता सेना से रिटायर हो गए और वो परिवार को लेकर सतारा चले गए, जहां कुछ दिन बाद बाबा साहेब अम्बेडकर की मां का, भीमाबाई का, बीमारी के चलते देहांत हो गया। अब बाबा साहेब अम्बेडकर समेत 14 भाई बहनों की देखभाल उनकी चाची ने कठिन परिस्थितियों में रहते हुए की। छुआछूत, घृणा और अपनी हीन मानसिकता की वजह से डॉक्टर्स भी अछूतों को बिना छुए उनका इलाज करते थे, जिसके कारण बाबा साहेब अम्बेडकर के 14 भाई बहनों में से केवल 3 भाई और 2 बहनें ही बच पाई। बाकी सभी 8 भाई बहन शोषण के कारण मारे गए। आस पड़ोस में सभी हिंदुओं के बच्चे स्कूल जाते थे, जिन्हें देखकर बाबा साहेब अम्बेडकर मनी मन चिढ़ा करते थे। उन्होंने अपने पिता से जिद की उन्हें भी स्कूल जाना है, लेकिन अछूत होने के कारण यह स्कूल में दाखिला मिल पाना कहां आसान था। मजबूर होकर उनके पिता एक ब्रिटिश अधिकारी के पास गए और उनसे विनती की कि उन्होंने जीवन भर सरकार की सेवा की है और बदले में उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन भी न मिल पाना, यह बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसके बाद उस अधिकारी ने उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया, लेकिन यहां बाबा साहेब अम्बेडकर को छुआछूत के ऐसे कड़वे अनुभव हुए जिन्हें वह जीवन भर नहीं भुला पाए। बाबा साहेब अम्बेडकर स्कूल तो जाते थे, लेकिन दलित बच्चों को क्लासरूम के बाहर बैठाया जाता था और टीचर्स उन पर कोई ध्यान नहीं देते थे। यहां तक कि बाबा साहेब अम्बेडकर कोई छूता भी नहीं था, उस नन्हे भीम को कोई छूता भी नहीं था। यहां तक कि स्कूल का चपरासी दूर से पानी डालता था, जिसे वो अपने हाथों से इकट्ठा कर कर पीते थे, क्योंकि मटके को छूने और गिलास से पानी पीने की इजाजत तक उनको नहीं थी। और जिस दिन चपरासी नहीं आ पाता, उस दिन बाबा साहेब अम्बेडकर पूरे दिन प्यासे रहते थे। जब बाबा साहेब अम्बेडकर स्कूल जाते थे तो वो पास के कुएं से पानी खींचकर पी लेते थे। उस दौरान कुछ ब्राह्मणों ने उन्हें देख लिया। फिर क्या था, बाबा साहेब अम्बेडकर को उसी कुएं पे पकड़ लिया, उस नन्हे भीम को पकड़ लिया और जूते चप्पलों से उनकी पिटाई की गई और इस शर्त पर छोड़ा गया कि वो फिर कभी उस कुएं का पानी नहीं पिएंगे। और एक बार वो बाल कटवाने के लिए नाई के पास गए तो नाई को पता था कि वो महार जाति के हैं। वो उनसे नफरत भरी आवाज में बोला कि अरे अछूत, मैं तेरे बाल कैसे काट सकता हूं, भाग जा यहां से और फिर कभी यहां मत आना। इन घटनाओं से बाबा साहेब अम्बेडकर के स्वाभिमान को बहुत गहरी ठेस पहुंची। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। नन्हे भीम के बाल घर पर ही उनकी बहन ने काटे। बाबा साहेब अम्बेडकर बड़े ही स्वाभिमानी लड़के थे और वो अपने पैरों पर उठ खड़ा होना चाहते थे ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो। बाबा साहेब अम्बेडकर ने सुन रखा था कि सतारा जाने वाले लड़कों को
बॉम्बे जाकर काम मिल जाता है। इसीलिए उन्होंने तय किया कि वो बॉम्बे जाकर किसी मिल में काम करेंगे। लेकिन बॉम्बे जाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर के पास किराया नहीं था। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक प्लान बनाया कि वो अपनी चाची के बटुए से पैसे चुराकर बॉम्बे चले जाएंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने लगातार 3 रातों तक बटुए को चुराने की कोशिश की जो उनकी चाची की कमर से बंधा हुआ था, लेकिन कोई सफलता उन्हें नहीं मिली। कहीं जाकर चौथी रात को वो बटुए को चुरा पाए, लेकिन उन्हें बड़ी निराशा हाथ लगी क्योंकि उसमें केवल आधा आना ही था जिससे वो बॉम्बे नहीं जा सकते थे। 4 रातों के इस एक्सपीरियंस ने बाबा साहेब अम्बेडकर को अंदर तक हिला के रख दिया। इसके बाद उन्होंने एक नई योजना बनाई जिसने उनके पूरे जीवन को बदल के रख दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वो पढ़ लिख कर अपने परिवार के लिए रोजगार प्राप्त करेंगे और अपने अंदर की सभी बुरी आदतों को छोड़ देंगे। उनके सूबेदार पिता रिटायर होने के बाद नौकरी की तलाश में बॉम्बे जाकर बस गए और यही के मराठा स्कूल में उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का एडमिशन करवा दिया। यहां पर उन्होंने हार्वर्ड की इंग्लिश रीडर और बहुत सी अन्य किताबों का अध्ययन किया अपने पिता की देखरेख में। अपनी पढ़ाई के अलावा वो बहुत सी और ग्रंथ और बुक्स पढ़ने लगे। उनकी इस आदत से उन्हें बुक्स कलेक्ट करके पढ़ने का शौक लग गया। उनके पिता पर उनका ये शौक काफी महंगा पड़ने लगा, लेकिन वो चाहते थे कि बाबा साहेब अम्बेडकर पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उन्होंने कर्ज लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर को बॉम्बे के एल्फिंस्टन स्कूल के अंदर पढ़ने भेजा, लेकिन यहां भी छुआछूत ने बाबा साहेब अम्बेडकर का पीछा नहीं छोड़ा। एक बार टीचर ने बाबा साहेब अम्बेडकर से मैथ्स का सवाल सॉल्व करने को कहा, लेकिन जैसे ही बाबा साहेब अम्बेडकर बोर्ड की तरफ बढ़े वैसे अगली जाति के बच्चे चिल्ला पड़े कि सर भीम अछूत है, उसे रोकिए। दरअसल बोर्ड के पास उन बच्चों के लंच बॉक्स रखे थे जो बाबा साहेब अम्बेडकर की परछाई पढ़ने से अपवित्र हो सकते थे, और क्या था, बच्चों ने तुरंत वो डब्बे वहां से उठा लिए। उस घटना की वो आवाज बाबा साहेब अम्बेडकर के कानों से वो दिल में उतर गई, जिसने बाबा साहेब अम्बेडकर को पूरा निचोड़ दिया। हालांकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस सवाल को कुछ सेकंड में ही सॉल्व कर दिया जिसे कोई नहीं कर पाया था। टीचर समेत सभी स्टूडेंट्स होचक्के रह गए थे। इसके बाद उन्होंने हाई स्कूल पास किया और 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह 9 वर्ष की मां रमाबाई के साथ कर दिया गया। कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया। पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात एक टीचर कैलुस्कर से हुई, जिन्हें पहली मुलाकात में बाबा साहेब अम्बेडकर ने बता दिया था कि मैं अछूत हूं, कृपया मुझसे दूर रहिएगा। उनके बेबाक अंदाज और पढ़ाई के प्रति जुनून ने कैलुस्कर को बहुत ज्यादा इंप्रेस कर दिया और वो बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर बड़ौदा के शिक्षा प्रेमी महाराज संभाजी गायकवाड़ के पास चले गए। जब महाराज बॉम्बे आए हुए थे तो वो वहां एक सभा कर रहे थे, जहां उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर से कुछ सवाल किए जिनका उत्तर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बड़े अच्छे से दिया। इसके कुछ वर्ष बाद बड़ौदा के महाराज ने कुछ विद्यार्थियों को कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका भेजने का निर्णय लिया और बाबा साहेब अम्बेडकर महाराज से मिले। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर समेत 4 बच्चों को छात्रवृत्ति देकर अमेरिका पढ़ने भेजने का निर्णय लिया। 4 साल बाद जब बाबा साहेब अम्बेडकर भारत वापस आए तो बड़ौदा के महाराज के यहाँ मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन सैन्य अधिकारियों को महार जाति के एक तुच्छ लड़के को सेना के उच्च अधिकारी के रूप में बैठा देना पसंद नहीं आया। कुछ दिन बाद उन्होंने वहां से नौकरी छोड़ दी और सन 1919 में वो लंदन चले गए, जहां अथक परिश्रम और मेहनत से उन्होंने एमएससी, बीएससी तथा बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री प्राप्त की। 1923 में वो भारत वापस लौट आए और उन्होंने वकालत शुरू कर दी। वकालत करते हुए उन्होंने देखा कि दलितों पर कितनी बुरी तरह से शोषण किया जा रहा है। तब से उन्होंने अपना जीवन छुआछूत को खत्म करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने मुसलमानों और सिखों के अलग से मतदान को देखते हुए दलितों के लिए भी अलग से मतदान की मांग उठाई, जिसके कारण गांधी जी आमरण अनशन पर उतर आए। गांधी जी के कारण उन्होंने अपनी ये मांगे पीछे ले ली।
बाबा साहेब अम्बेडकर फिलोसोफर, राइटर और एक महान लीडर थे जिन्होंने न केवल समाज में सदियों से दबाए गए दलित अछूतों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि इतनी भिन्नताओं से भरे इस भारत को एक संविधान के अंदर बांधने का काम भी किया। जब आजादी के वक्त भारतीय नेता आजादी और नए संविधान को स्वयं बनाने की बात कर रहे थे, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि बनाने दो भारतीयों को अपना अलग संविधान। भारत के अंदर इतनी डाइवर्सिटीज हैं कि इसके लिए एक कानून बनाना इम्पॉसिबल है। भारत जल्द ही बिखर जाएगा और टूट जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है साथियों कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने इतने कम समय में भारत को सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाकर दे दिया। जिसके बाद 1950 में बाबा साहेब अम्बेडकर बौद्ध धर्म के एक सम्मेलन में श्रीलंका चले गए। भारत लौटने के बाद उन्होंने नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 में अपने लाखों अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त कर ली। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदुओं में प्रचलित जाति व्यवस्था की घोर निंदा की। इसके लगभग 2 महीने बाद वो दिन आया जब बाबा साहेब अम्बेडकर 6 दिसंबर 1956 को बीमारियों के चलते हमें इस आंदोलन को हमारे बीच से छोड़कर चले गए। बाबा साहेब अम्बेडकर का अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से मुंबई में हुआ। बाबा साहेब अम्बेडकर के मरणोपरांत कई वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उन्होंने जीते जी अपने नेताओं के लिए भारत रत्न तो घोषित किया, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर को उन्होंने सम्मान और भारत रत्न नहीं दिया। लेकिन 1980 में वीपी सिंह की सरकार आने के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर का दूसरा रूप मान्यवर कांशीराम साहब के संघर्ष ने वीपी सिंह सरकार को मजबूत किया और बाबा साहेब अम्बेडकर को सहसम्मान भारत रत्न दिया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे कि जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो समता, स्वतंत्रता और भाईचारा सिखाए। साथियों, मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष की ये एक कहानी जो बहुत कम शब्दों में मैंने आपके समक्ष रखी है, आप इनको सुनकर अपने घर नहीं बैठेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर का कारवां बढ़ाने की जिम्मेदारी आजकल के उन नौजवानों पर है जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, क्योंकि आप किसी और से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आज आपको अपने घरों से निकलना होगा मेरे साथियों। अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे, आप अपने महापुरुषों के कारवां को नहीं बढ़ाएंगे, तो 7 समुंदर पार से आपके महापुरुषों के कारवां को बढ़ाने दूसरा नहीं आएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा साथियों।